कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मतलब परेड करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात 616 व्यक्ति हैं, सैनिक है और 32 सदस्यों वाला एक बैंड है। उसके पीछे इस क्रम में लगना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कर सके। तो हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं, हल लिखा और आपको लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको निकालनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम लिखते हैं 616 व 32 का HCF ज्ञात करेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए 616 व 32 का HCF ज्ञात करेंगे। अब हम जानते हैं 616 बड़ा है 32 से। यहां लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R। अर्थात इस 616 में हमें 32 से भाग लगाना है। 32 से कम 32, ये आपका A है, ये B है, यहाँ Q प्राप्त होगा और ये R आपको मिलेगा। 12 में से 2 गया, 9 बचा। 6 में से 3 गया, 4 गया, 2 बचा। ऊपर से हमने उतारा 6। अब ये 32 है और 296 है तो लगभग जाएगा 9 बार। 9 दूना 18 और ये आपका आया 2। 16 में से 8 गया, 8, ये 8 बचा। अब हमें क्या करना है, A की जगह लिखना है 616, B जिसको B को माना हमने, Q की जगह हम मान लें 19 और जो शेषफल आया वो आया 8। अभी आपका R बराबर नहीं है 0 के। अब जो शेषफल है वो बन गया भाजक और जो पूर्व भाजक था वो बन गया भाज्य। 8 चौक 32, अर्थात हमारा शेषफल 0 आ गया। हमने इसको A माना, ये B है, ये Q और ये R है। तो हम यहाँ लिखते हैं 32 और B की जगह 8, 8 गुणा 4 प्लस शेषफल क्या आया वो 0 आया। तो आपका R बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अतः शेषफल 0 है तथा भाजक कौन है, शेषफल 0 लाने वाला भाजक कौन है, ये 8 है। इस 8 की वजह से हमारा शेषफल 0 आया। इसलिए अपन लिखेंगे 616 HCF 616 कामा 32 बराबर 8। तो आपको लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां ध्यान देना वर्ग की बात हो रही, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम लिखते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर क्या होगा तथा b बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान रखते हैं, यदि हम a में b से भाग लगाते हैं तो हमें अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है, यानी इस r का मान इस b से हमेशा कम होगा। तो यहाँ हम देते हैं इसके a बराबर BQ प्लस R, ये समीकरण हम यहाँ दे सकते हैं। तो आपका a बराबर क्या हो सकता है, ये 3 है दोनों जगह और 3Q प्लस R, इस रूप की हमारी समीकरण हो सकती है। तो जब हम यहाँ 3 से भाग लगाएंगे तो इस R का मान 3 से हमें छोटा होगा,
0, 1 या 2 इस रूप का r का मान होगा। तो अब हम जानते हैं b बराबर क्या लिख सकते हैं, 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका आपकी है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा होगा या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, अर्थात a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r क्या हो सकता है, 3 से छोटा यानी कि 0, 1 या 2 इस रूप में होगा। तब a के संभव मान a बराबर क्या हो सकता है, सबसे पहले a बराबर हो सकता है आपका, a बराबर 3q हो सकता है, 3q प्लस 0, r की जगह अपन 0 रख दें, या फिर a बराबर हो सकता है 3q प्लस 1, या फिर a बराबर हो सकता है 3q प्लस 2। हमने r की जगह तीनों मान यहाँ रख के देख लीजिए। हम लेते हैं ये पहली शर्त, यदि पहले नंबर पर यदि a बराबर 3q हो, अब क्वेश्चन है वर्ग का, हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इस a की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और ये 3q है, इसका भी वर्ग कर दें तो 3 को 2 बार लिखने पर 3 तिया होता है 9, अर्थात ये बना 9q की पावर 2। लेकिन हमें चाहिए 3m, तो हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 तिया 9, q की पावर 2 ऐसी कैसी, अर्थात ये 3 है, इसको हम पूरे को मान लेते हैं m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है, और इस m बराबर क्या है, 3q की पावर 2। तो ये पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम मिटा देते हैं। दूसरी शर्त, यदि हम a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, यदि a बराबर 3q प्लस 1, तो वर्ग का सवाल है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब आप a की पावर 2 और यहाँ 3q प्लस 1 है, इसकी पावर भी कितनी, 2 लेते हैं। अब एक सूत्र है a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी की घात 2, इस फार्मूले को हम लिखते हैं, इन दोनों की a प्लस बी की घात 2, अर्थात a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2, ये एक समीकरण है। इसमें हम a बराबर रखते हैं 3q और b का मान रखते हैं 1, तो यहाँ लिखते हैं 3q की पावर 2 प्लस 2 की जगह 2, a का मान 3q है वो रख दिया, और b का मान आपका 1 है वो भी रख दिया, और b का मान वापस 1, इसकी पावर 2। इसको 2 बार लिखने पर यह बनता है 9q की पावर 2, 2 तिया 6, ये तीनों गुणे में है, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6q प्लस 1। अब हमें चाहिए 3m प्लस 1 के रूप का, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, 3 तिया 9 q की पावर 2, 3 दूना 6 q की पावर 1 प्लस 1। अब हम 3 और इस पूरे को हम m मान लें, तो 3m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है और m का मान 3q इसके ओर है, जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा तीसरा बचा a बराबर 3q प्लस r, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा, यदि a बराबर 3q प्लस 2 लेते हैं, यदि a बराबर 3q प्लस 2, सवाल वर्ग का है तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इधर हम वर्ग करेंगे a की पावर 2 और यहाँ 3q प्लस 2, इसकी भी घात 2, अर्थात यहाँ भी वही सूत्र लगेगा जो मैंने पिछले इसमें लगाया था, a प्लस बी की घात 2। अब आप सूत्र नहीं लगाएंगे, आपको समझ में आ गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3q की पावर 2 प्लस 2ab, फिर a का मान 3q है, फिर b का मान 2 है, प्लस फिर b का मान 2 की पावर 2। इस सूत्र को हमने खोल लिया प्रसार की, तो ये बना 9q की पावर 2, ये गुणे में 2 तिया 6, 6 दूनी 12q, प्लस ये बना आपका 8।
अब हम यहाँ से हमें 3m + 1, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 तिया 9 q की पावर 2, 3 चौक 12 q की पावर 2, और ये जो हमें 8 नहीं सॉरी यहाँ 4 मिलेगा, इसको हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये बना 9q की पावर 2 प्लस 12q प्लस 3 + 1, यहाँ ये ध्यान रखना स्पेशल 3 + 1 आपको लिखना है, अर्थात 3 कॉमन लेने पर 3 तिया 9, 3 चौक 12q और 3 एकम 3 और इस 1 को पीछे रहने दो, ये आपका बना 3, ये पूरा आपका बना m + 1, जहाँ m एक पूर्णांक है और m का जो मान है अब की बार वो है 3q² प्लस 4q प्लस 1, अर्थात ये 3m + 1 ये मिल गया, ये भी 3m + 1 और ये जो आपका 3m था सिंगल वो भी यहाँ प्राप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m 1 के रूप का हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग 3m, 3m + 1 के रूप का हो सकता है। आप पिछले वीडियो अवश्य देखें, आपको समझ में आ जाएगा।